लखीमपुर मामले में यूपी सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार को 45-45 लाख दिया जाएगा मुआवजा। घायलों को 10 लाख का मुआवजा। परिवार वालों में से एक को नौकरी भी दी जाएगी। हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी मामले की न्यायिक जांच के आदेश। 8 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी जांच। नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई। कल ही शासन के शीर्ष स्तर से यह बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। लखीमपुर मामले में सीएम योगी की इमरजेंसी बैठक। यूपी के डिप्टी सीएम और बड़े अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। लखीमपुर मामले में सीएम योगी सख्त। रात भर जाकर योगी ने की मॉनिटरिंग। अधिकारियों संग 5 कालिदास मार्ग पर चली बैठक। सुबह 5:30 बजे तक योगी ने बैठक की है। लखीमपुर हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। 24 लोगों की पुलिस ने पहचान की है। 8 लोग हिरासत में हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की जांच को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। मामले में सीबीआई जांच की मांग। बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो में हिंसक भीड़ ने युवक पर झूठ बोलने का दबाव बनाया। हिंसक भीड़ ने युवक को कहा कि वो अजय मिश्र की तरफ से भेजे जाने की बात को कबूल करे, लेकिन युवक ने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर लखनऊ में संग्राम। अखिलेश यादव के घर के बाहर पुलिस जीप में आगजनी कर दी गई। अखिलेश यादव लखनऊ में जिस जगह धरने पर बैठे थे वहां से कुछ ही दूर पर एक पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। पुलिस की गाड़ी को थाने के सामने ही फूंक दिया गया। लखनऊ में धरने पर बैठे अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया। उनको लखीमपुर खीरी जाने से पुलिस ने रोका। इसके बाद वे धरने पर बैठ गए। शिवपाल यादव को हिरासत में लिया गया है। लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले थे शिवपाल। लखीमपुर जाने से दलित नेता चंद्रशेखर रावण को भी पुलिस ने सीतापुर में ही रोक दिया। पुलिस से हुई चंद्रशेखर की बहस पुलिस ने पुलिस लाइन ले जाकर के नजरबंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 6 अक्टूबर तक तैनात रहेगी आरएफ और एएसबी की 2 कंपनियां। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर की यूपी सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिखी चिट्ठी। एयरपोर्ट अथॉरिटी से नेताओं को रोकने को कहा। वहीं बागपत में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। एक्सप्रेसवे का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। अंबेडकर नगर में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पुलिस किसी भी अप्रिय घटना से निपटने को तैयार। जगह जगह बैरिकेडिंग्स। लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर गौतम बुद्ध नगर में पुलिस का अलर्ट। प्रदर्शन देखते हुए जगह जगह भारी पुलिस फोर्स की तैनाती हुई है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में कई जगह पर बैरिकेडिंग कर दी। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्ते पर लंबा जाम नजर आया। डीएनजी पर बैरिकेडिंग लगाई गई। दिल्ली से नोएडा जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी हुई है। लखीमपुर खीरी घटना के चलते गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद किया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। लखीमपुर की घटना के बाद से दिल्ली और यूपी पुलिस अलर्ट है। किसी भी तरह की बवाल से बचने के लिए सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना को लेकर बागपत के नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई है। लखीमपुर खीरी हिंसा का नया वीडियो आया सामने। लाठी डंडों से पीट रही है हिंसक भीड़। निहत्थों को पीटा जा रहा है। खीरी जाने के दौरान पुलिस वालों ने प्रियंका वाड्रा से भी बदसलूकी की है। लखीमपुर जाने से रोक रहे थे पुलिसकर्मी। सीतापुर में प्रियंका को हिरासत में ले लिया गया। जबरदस्ती घेर रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म। समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज। एफआईआर में आशीष मिश्र मुख्य आरोपी। साजिशकर्ता के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र का भी नाम। करीब 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। लखीमपुर हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार की भी मौत। रमन की घटना की कवरेज के दौरान हिंसक झड़प में मौत हो गई।
बहराइच के नानपारा में गांव में पसरा मातम। लखीमपुर खीरी हिंसा में बहराइच के 2 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर फूटा गुस्सा। यूपी भवन के बाहर कांग्रेस आरएलडी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। चंडीगढ़ में राज्यपाल दफ्तर के बाहर सिद्धू और कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर देहरादून में हरीश रावत और कांग्रेस नेताओं ने किया धरना। रावत ने कहा, ये एक शर्मनाक घटना, यूपी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं लखनऊ में प्रदर्शन के दरमियान सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। कानपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने रेलवे क्रॉसिंग किया जाम। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर मथुरा के लोगों में उबाल है। जिला मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। लखीमपुर खीरी मामले में समाजवादी पार्टी की सियासत जारी। मुरादाबाद में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क को बंद करके प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डीएम में खुलवाया जाम। टोल प्लाजा पर अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे लोग। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम करके ट्रक के आगे नारेबाजी की। ग्रेटर नोएडा में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों और पुलिस में तीखी नोकझोंक की नजर आई। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। संभल में सपा समर्थकों का प्रदर्शन। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने पर विरोध दर्ज करवाया गया। वहीं लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब के लुधियाना में लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। लखीमपुर खीरी घटना को लेकर अंबाला को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी अंबाला में। बेंगलुरु में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के लेफ्ट पार्टियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं यूपी के मुरादाबाद में नेताओं का प्रदर्शन। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर लखीमपुर खीरी जा रहे नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। यूपी के रायबरेली में लखीमपुर खीरी घटना को लेकर के पुलिस अलर्ट मोड पर है। बीएसपी राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र के घर को घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आप सांसद संजय सिंह को सीतापुर में पुलिस ने रोक दिया। बढ़ते हैं आगे। यूपी के बदायूं में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर पुलिस सतर्क नजर आई। नेताओं को घरों में नजरबंद किया गया है। बढ़ते हैं आगे। उधर यूपी के सहारनपुर में अखिलेश यादव को हिरासत में ले जाने के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र का बयान। कहा, मैं और मेरा बेटा उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। तो इस तरह से देखिए, ऐसे बिना सिर पैर की मांगों का कोई, मैं समझता हूँ, औचित्य नहीं है। एफआईआर दर्ज हो, जांच हो, सारी चीज़ों को स्पष्ट होना चाहिए और एविडेंस कलेक्ट होंगे, अपने आप सारी स्थितियाँ साफ हो जाएंगी। अजय मिश्रा ने इस हिंसा के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को जिम्मेदार बताया है। लगातार इस देश में अस्थिरता फैलाने का काम कर रहे हैं और ये उनका प्रयास लगभग 1 साल से जारी है और इसी हर घटना पर वो राजनीति करते हैं, जबकि सबसे पहले एफआईआर उन्हीं पर दर्ज होना चाहिए जिस तरह की घटनाएं उन्होंने की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको संज्ञान में लिया है। वहीं अजय मिश्र के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पंजाब से किसी को भी लखीमपुर खीरी नहीं जाने देने का अनुरोध किया है। पंजाब सरकार के नागरिक उड्डयन निदेशक ने उत्तर प्रदेश के ऊपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को पत्र लिखा है। वहीं हिंसा पर कांग्रेस की राजनीति बरकरार है। कांग्रेस की धमकी, देश भर में कल से डीएम दफ्तर का घेराव किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिख दिया। वहीं अकाली दल ने कल आपात बैठक बुलाई है इसी मुद्दे को लेकर के चंडीगढ़ में। लखीमपुर मामले में उमर अब्दुल्ला की शर्मनाक सियासत, ट्वीट करके लखीमपुर की तुलना कश्मीर से कर दी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का विपक्ष पर हमला। कहा, विपक्ष लाशों पर राजनीति कर रहा है। एक फोटो ऑप मिल जाए, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी लग जाए, क्योंकि जो राजनीति है और वो राजनीतिक जो सफर उन लोग तय करना चाहते हैं 22 तक की, वो लाशों के ऊपर नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, यूपी में कानून की उड़ रही हैं धज्जियां।
लखीमपुर में जिस प्रकार से किसानों को रौंदा गया है, कुचला गया है, तो ये मानसिकता है उनकी कि वो बता रहे हैं कि हमारा विरोध करोगे तो हम इसी प्रकार से कुचल देंगे, रौंद देंगे। वहीं खीरी में हुए बवाल के कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती और बहराइच का रद्द किया दौरा।